नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां भांजी को भगा ले जाने में सहयोग के शक में की गई थी धीरज की हत्या। साथ ही गया के बाराचट्टी में लगातार ओलावृष्टि से अब तक सैकड़ों एकड़ रबी फसल हुई नष्ट। आगे जानेंगे कि कहां हुए भीषण सड़क हादसे में कई लोगों ने गंवाई जान। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बुलंदशहर से है, जहां धीरज हत्याकांड में पुलिस ने किया खुलासा और बताया कि भांजी को भगा ले जाने के सहयोग के शक में धीरज की हत्या की गई थी। 10 सितंबर को हत्यारोपी की भांजी गायब हो गई थी। मामा मुकेश को भांजी को भगाने में धीरज के हाथ होने का शक था, जिसके बाद 13 मार्च 2022 को मुकेश ने धीरज को दवाई के बहाने बुलाया और हत्या कर शव को अगौता के सेंगा जगतपुर में फेंक दिया था। इस पूरे मामले पर एसएसपी बुलंदशहर श्लोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कहा, आइए सुनाते हैं। कौन लोग गिरफ्तार हुए? ये कुछ दिन पूर्व थाना खुर्जा देहात में एक नहर पड़ती है, उसके पास एक डेड बॉडी मिली थी और उस डेड बॉडी के शिनाख्त के प्रयास किए गए, जिसके आधार पर मृतक की पहचान धीरज के रूप में हुई थी, जो कि मूल निवासी अगौता थाना क्षेत्र का है तथा वर्तमान में थाना अनूप शहर के भारद्वाज कॉलोनी में रह रहा था। जानकारी करने पर यह मालूम चला कि जो मृतक है उसका मकान मालिक भी जिस दिन बॉडी मिली है उस दिन से गायब है। इसके आधार पर और तफ्तीश की गई, जिसमें यह बात प्रकाश में आई कि जो मकान मालिक है, जिसका कि नाम मुकेश है, वो अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर इस संदेह पर कि मृतक ने उसकी भांजी को कहीं गायब कर दिया है। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर गया से है, जहां बिहार में असमय बारिश और तूफान का प्रकोप गया जिला का बाराचट्टी प्रखंड झेल रहा है। बता दें कि बीते 2 दिनों पहले हुई ओलावृष्टि से पतलुका पंचायत के कई गांव आगोश में आ गए थे, जिसका संबंधित कृषि पदाधिकारी और कर्मी सर्वेक्षण करवा ही रहे थे। तब तक मंगलवार को पुना प्रखंड के बलुआ, बुमेरे, जयगीर और दिवनिया पंचायत में भारी मात्रा में ओलावृष्टि हुई, जिससे फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। किसान आंसू बहा रहे हैं, करा रहे हैं। हालांकि इस संबंध में बीओ अजीत कुमार ने संवाददाता राहुल कुमार भारती से बात करते हुए बताया कि जहां जहां ओलावृष्टि हुई है, सर्वेक्षण कराकर रिपोर्ट जिला कार्यालय को भेजी जा रही है और जो क्षति हुई है उसका भी सर्वे जल्द ही कराकर रिपोर्ट भेज दी जाएगी। नमस्कार, आप सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राहुल कुमार भारती। अभी मौजूद हैं हम गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत बाराचट्टी प्रखंड के प्रखंड कृषि कार्यालय के सामने, और हमारे साथ बीओ साहब भी मौजूद हैं। बता दें कि बाराचट्टी प्रखंड में लगातार 2 दिन पहले भी ओलावृष्टि हुआ था, जिससे प्रखंड के पतलुका पंचायत पूरी तरीका से प्रभावित हुआ था। फसल नष्ट हो गए थे, रबी फसल जो होता है पूरी तरीका से नष्ट हो गया था। हालांकि उसका सर्वे का काम जारी था। उसी क्रम में आज हमारे रिपोर्टिंग करने से आधा घंटा पहले 2-3 पंचायत, जिसमें दिवानिया, जागीर, बुमेर और भलुआ पूरी तरीका से प्रभावित हुआ है ओलावृष्टि से, और जमकर ओलावृष्टि हुआ है। कहीं न कहीं 70 से 80% फसल को पूरी तरीके से अपने शिकार में ले लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रखंड कृषि पदाधिकारी, उनसे बात करते हैं। सर, आज फिर ओलावृष्टि हुआ, पहले तो बताइए कि जो पतलुका पंचायत में हुआ था उसको आपने कैसे सर? 20 तारीख को जो पतलुका में हुआ था, उसमें करीब 60 गांव पतलुका पंचायत का डैमेज है, जिसका प्रतिवेदन बड़ी पदाधिकारी को हमने भेज दी है। आज जो वर्षा हुई है, इसके लिए सभी कृषि समन्वयक, एटीएम एवं किसान सलाहकार को निर्देश दे दिया गया है। इसका रिपोर्ट कल जमा होने पर जिससे जानकारी है। सूचना से मिला कि नहीं, जो भलुआ पंचायत में जागीर वगैरह हुआ? सूचना मिला है, मोबाइल पर अभी सूचना मिला। क्या प्रावधान है सर, जो ऐसे इस प्रकार की ओलावृष्टि होता है और किसान के फसल नष्ट होते हैं, क्या इसमें सरकार मुआवजा देती है? इतने भी जो कृषक इससे अति होते हैं उनको राशि उपलब्ध कराई जाती है। ये जो सर्वे करा रहे हैं सर, मान कर के आज जो 4 पंचायतों प्रभावित हुआ, 6 पंचायत हुआ, तो सर कितने दिन में आप सर्वे करा लीजिएगा और रिपोर्ट दे दीजिए? इसके बाद ऊपर से जो आदेश आ जाएगा किसान का ऑनलाइन, और जो जाति पैसा के होता है शुरू हो जाएगा ऊपर से आदेश के बाद। ठीक है, धन्यवाद। गया से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार भारती की रिपोर्ट। खबर हाथरस से है, जहां हाथरस में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हाथरस कोटा कपूरा गांव के बाईपास चौराहे पर सड़क हादसे में मिली जानकारी के अनुसार 3 लोगों की मौके पर ही मौत होने की खबर है। साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन द्वारा घायलों को उपचार के लिए बागला जिला अस्पताल हाथरस भेजा गया है।
कम ही टाइम हुआ होगा, आधा घंटा पहले मुझे किसी कृषि विभाग से एक अधिकारी का फ़ोन आया कि कोटा में एक्सीडेंट हो गया है और उसी समय पे वहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह बुलाई गई। बाई चांस हम लोग को जल्दी पता चल गया। अभी यहाँ हम लोग पहुँचे ही हैं तो बता रहे हैं कि लगभग 5-6 लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें से 3-4 अभी सीरियस है, तो उन्हें रेफरल का प्रोसेस कराया जा रहा है। और कप्तान साहब भी ये प्लान कर रहे हैं कि तुरंत हम उन्हें ग्रीन कॉरिडोर टाइप का देंगे, तुरंत अलीगढ़ पहुँच जाएँ, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचा सकें। दूसरा जी देखिए, अभी 2 कैजुअलिटी की खबर है और अभी जो एक्सीडेंट में चोटिल लोग हैं वो 4 हैं, जो अभी हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है। बाकी जो डिटेल्स होंगी, जो कि अभी मुश्किल से 20-25 मिनट हुए हैं, तो पूरी डिटेल्स हम एग्जैक्टली आपको उसके बाद देंगे। थैंक यू। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा प्रखंड से है, जहां उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के मतलूपुर शाखा में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें केसीसी खाता धारकों को खाता में आधार कार्ड जमा कराने को लेकर निर्देश दिए गए। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक शाखा मतलूपुर के शाखा प्रबंधक विनय कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देश के तहत केसीसी, जेएलकेसीसी, केसीसीएएच व केसीसीएएफ के सभी ऋण धारक जिन्होंने अभी तक अपने आधार कार्ड का विवरण व एलपीसी शाखा में नहीं जमा किए हैं, वे अविलंब मतलूपुर शाखा में जमा कराएं, अन्यथा भारत सरकार द्वारा मिलने वाले ब्याज सहायता से वंचित रह जाएंगे और बैंक के द्वारा अतिरिक्त 1.5% का ब्याज भरपाई करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बिना आधार के केसीसी ब्याज पर सब्सिडी नहीं मिलेगा। इस लाभ को पाने के लिए बैंक में जल्द से जल्द अपना दस्तावेज जमा करें। मौके पर कैशियर रामनिवास शर्मा, बैंक मित्र पुंज प्रकाश पाठक, विपिन कुमार, प्रमोद कुमार एवं राजा कुमार आदि थे। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के सभी केसीसी धारकों से निवेदन है, खाता धारकों से निवेदन है कि वो अपने केसीसी अकाउंट, जेल केसीसी अकाउंट, केसीसीएएफ और केसीसीएएच अकाउंट में आधार लिंक करवाएं एवं अपनी जमीन का ब्यौरा भी शाखा पर जाकर के, नजदीकी शाखा में जाकर के उसको जमा करवाएं, क्योंकि केंद्र सरकार के नए नियम के अनुसार अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो सालाना 3% ब्याज उनको सब्सिडी के रूप में मिलती थी, वो अब न जमा करवाने के कारण नहीं मिलेगी और बैंक उस पर अतिरिक्त 1.5% का ब्याज भी भारित करेगा। इसीलिए उससे बचने के लिए और 3% का लाभ लेने के लिए अपने केसीसी अकाउंट में आधार एवं अपने जमीन का ब्यौरा जल्द से जल्द जमा करवाएं। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंभीर झा की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां एक हत्याकांड का उन्नाव पुलिस ने खुलासा कर लिया है। युवती की हत्या उसके प्रेमी ने गोली मारकर की है। दरअसल लंबे अरसे से युवक युवती में प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीते 2 दिन पहले युवती शौच के लिए गई थी, वहीं पर उसका प्रेमी पहुंच गया और शादी करने के लिए दबाव बनाने लगा। वहीं युवती ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद गुस्से में आकर युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी। इस पूरे मामले पर एएसपी उन्नाव शशि शेखर सिंह ने क्या कहा, आइए जानते हैं। जिसका आज पुलिस ने खुलासा किया, किस तरीके से हत्या की थी और कितने लोग गिरफ्तार हुए? दिनांक 19/3/2021 को बीघापुर गांव में, बीघापुर थाना क्षेत्र के वैसे ही गांव में एक युवती की गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी। जब मौके पर पुलिस पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ किया तो ये मामला समझ में आया कि ये मामला प्रेम प्रसंग का है और इसमें जब जांच किया पुलिस ने आगे तो यही बात सामने आई। इसमें एक व्यक्ति जो कि इस युवती के साथ उसका प्रेम संबंध पहले रहा है, उसके द्वारा शौच के बहाने उस युवती को बुला करके और एक तालाब के किनारे झाड़ियों के बीच में गोली मार करके हत्या कर दी गई और ये फरार हो गया था। चूंकि इसमें एफआईआर अज्ञात में पहले लिखाई गई थी, बाद में पुलिस ने घटना का अनावरण करते हुए सभी हमारी टीमों में लग करके इसमें गिरफ्तारी किया और आज इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। हमने फॉरेंसिक साक्ष्य और वैज्ञानिक साक्ष्य जो जुटाए हैं उसके माध्यम से हम लोग कड़ी से कड़ी सजा इसमें दिलाई। सर, तमंचा कहाँ से आया उसके बाद? ये तमंचा अभी हम इसकी जांच कर रहे हैं। तमंचा के स्रोत जो हमें पता चला है उसको हम वेरीफाई करेंगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट।
खबर पाकुड़ से है, जहां पाकुड़ जिला के हिरनपुर थाना क्षेत्र देवापाड़ा में अवैध लॉटरी बेचने वाले व्यक्ति को पुलिस ने लॉटरी के साथ रंगे हाथ पकड़ा है। पुलिस ने तलाशी के क्रम में नगद राशि के साथ दर्जनों की संख्या में अवैध लॉटरी बरामद की है। वहीं नव पदस्थापित थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि ने बताया कि गुप्त सूचना पर एसपी के निर्देश में ये कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि प्रभु रविदास ने घूम कर अवैध लॉटरी बेच रहा था, जिसे पुलिस की टीम ने धर दबोचा है और इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है। सूचना प्राप्त हुआ कि देवापाड़ा गांव में एक व्यक्ति घूम कर अवैध रूप से लॉटरी बेच रहा है। सूचना को सत्यापन करते हुए टीम गठन किया गया। देवापाड़ा पहुंचा तो देखा कि एक व्यक्ति अवैध लॉटरी का बिक्री कर रहा है, जिसको रंगे हाथ पकड़ा और गिरफ्तार करके विधिवत लाया गया थाना और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां नौकरी से निलंबित होने के कारण डिप्रेशन में चल रहे सिपाही ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कानपुर के बेकनगंज थाने में तैनात हेड कांस्टेबल 7 महीने से हर्ष फायरिंग के आरोप में निलंबित चलने के कारण डिप्रेशन में था और फिर आज राहुल वर्मा ने कानपुर के खापरा मोहाल क्षेत्र में ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों का आरोप है कि गलत तरीके से हर्ष फायरिंग में उसको फंसाया गया था। थाना बेकनगंज 112 गाड़ी चला रहा था, 7 महीने से निलंबित चल रहा था हर फायर में, जबकि कारतूस पिस्टल पूरे हैं। अपायक के सामने पेश हुए थे, उन्होंने बात नहीं किया। 7 बजे टेंशन चल रहा था, बच्चों की जमा नहीं कर पा रहा था, उसी में हालत खराब हुई। सरकारी साहब ने दाखिल किया, वहीं से आके कट गया भैया। हमारा पुत्र था बड़ा, रामदास वर्मा। सर क्या घटना हुआ? अभी ये नहीं बताया जा सकता क्या है हुआ है, बट ये है कि एक आदमी जो है शांति नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास वो कट गए थे और हम लोगों ने वहाँ मौके पहुँच कर उनके पास एक मोबाइल फ़ोन मिला था, जिसके आधार पर उन्होंने जानकारी किया और नंबर सिम को निकाल करके, और उसके बाद पता चला कि उनका नाम राहुल वर्मा है। उनके घर के लोग आ गए हैं, इस संबंध में पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों से बात करने के बाद परिजनों से बात करने के बाद अभी कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं हो पाई है, और ये है कि वो पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पे 112 में तैनात रहे हैं और इनकी तबीयत ख़राब थी और जिनको अस्पताल में भर्ती किया था और अस्पताल से ये उर्सला अस्पताल से भाग लिए थे और उसके बाद जो फिर आज ये हमें मृत पाए गए हैं और ट्रेन से कटने के कारण इनकी मृत्यु हुई है। गिरे हैं कि नहीं, वो तो जैसे ट्रेन के सामने कोई आदमी लेट के करता है उस तरह से बॉडी 2 भागों में विभाजित हो गई है। कानपुर से सीनू संवाददाता आशीष पांडे की रिपोर्ट। खबर महोबा से है, जहां ग्राम अजनर विकासखंड जैतपुर में वन विभाग द्वारा अवैध निर्माण किए हुए जमीन पर जेसीबी से अवैध निर्माण को हटाया गया। यह निर्माण लोगों ने वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था तथा झोपड़ पट्टी बनाकर जानवर रख छोड़ रखे थे। जानकारी लगने पर वन क्षेत्राधिकारी चंद्र प्रकाश वर्मा ने तुरंत मौके पर टीम के साथ पहुंचकर कार्यवाही की है। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सिंह सिंह है, क्षेत्रीय वन अधिकारी जैतपुर रेंज। सर जो अभी योजना में अतिक्रमण हटाया गया आपके विभाग के द्वारा, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? किस प्रकार से कार्रवाई हुई है? हाँ, देखिए कुछ लोग हमारे कोई वन ब्लॉक जो 8.5 हेक्टेयर की जो फॉरेस्ट एरिया है उसके सटे हुए कुछ लोगों ने मकान बना दिए थे। उसमें कुछ लोगों ने पीछे से दरवाजे कर रखे थे, कुछ आक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने झांकड़बाजी लगा रखी थी और माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम 35 करोड़ बचाव पर के अंतर्गत हम लोग गड्ढा खोदान करा रहे थे, तो उसमें कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज करके कार्य को रुकवा दिया गया। तो हम लोगों ने पुलिस स्टाफ के साथ मिल करके और अतिक्रमण को हटा के बिल्कुल मुक्त करा दिया गया है। अब वहाँ पर सब पूरे स्टाफ का उसमें सहयोग रहा। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। बुलंदशहर में अवैध प्लांटिंग पर प्राधिकरण ने पीला पंजा चलाया। बता दें कि बिना मानचित्र स्वीकृति के कॉलोनी विकसित की जा रही थी। अनिल सोलंकी नामक व्यक्ति द्वारा करीब 25 बीघा भूमि पर प्लांटिंग की जा रही है। फिलहाल पुलिस बल के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बता दें कि ये पूरी कार्यवाही बुलंदशहर की खुर्जा विकास प्राधिकरण टीम ने की है।
बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। विकास भवन सभागार गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बता दें कि विकास भवन सभागार में आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।